बरोबर आता थोड़ा पीछे। आज जो भी हालात में आप और हम यहाँ पे जमा हुए हैं, मेरा आपके सामने सबसे पहले ये, आप सवाल करने से पहले मेरा ये सवाल है कि ये जो फिरोज खान है आज जो पैदल दौरा किया, उसके साथ ये आईएस सदन का राउडी शीटर अशरफ इस दौरे में क्या कर रहा था? इसके साथ के ये आईएस सदन का जो राउडी शीटर अशरफ है, इसके हवारियां जो 302 मर्डर केस, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर केस, रेप केसों में जो इन्वॉल्व है, वो इसके साथ क्या कर रहे थे? दूसरी बात, आबिद जो मंगलहाट का राउडी शीटर है, उसके लोग इसके साथ क्या कर रहे थे? शेख साले जो एक्स राउडी शीटर है, उसके लोग इसके साथ क्या कर रहे थे? यहाँ पे आप आज जो हालात जो बने, 2 दिन पहले फिरोज गांधी नगर में आसिफ नगर पीएस के सामने एक रोड बल्दिया के जानिब से हमारे रिप्रेजेंटेशन पे डाली जा रही थी। 2 दिन से उस गुत्तेदार के डेवलपमेंट वर्क को रुकाया जा रहा था। कहा जा रहा था कि तुम हमको क्या कमीशन दोगे? हवारियां आके, इस फिरोज के लोग आके उसको मिनटमेंट को रुका रहे थे। हमने 2 दिन पहले भी पुलिस को ये इन्फॉर्म किया कि नामपल्ली के डेवलपमेंट वर्क को रुकाया जा रहा है। ताजनगर नाला जो बन रहा था, जो लोगों को तकलीफ हुई, वहां पर भी ये लोग वहां पर बार बार गुत्तेदार को सता रहे थे। जेबाबाग के नाला डिले जो हो रहा है, ये लोग बार बार आकर वहां पर गुत्तेदार को हरासा कर रहे थे और एक्सटॉर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आज जब ये लोग सब मिलकर यहां पर आए, तो जब मुझे ये पता चला कि ये जो शख्स फिरोज है, ये राउडी शीटर्स के साथ नामपल्ली हल्के का दौरा कर रहा था, ये हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। किसी किस्म से कोई भी राउडी शीटर जो मर्डर केसेस में इन्वॉल्व हो या अटेम्प्ट टू मर्डर में इन्वॉल्व हो या किसी किस्म के क्रिमिनल एक्टिविटीज में हो, नामपल्ली के गली कूचों में फ्रीली नहीं फिर सकता। अगर ये फिर से इनको लेके फिरेगा, मैं फिर से इनको रोकूंगा। ये फिर से इनको लेके फिरेगा, मैं फिर से इनको रोकूंगा। नामपल्ली हमारे लिए बड़ी अहमियत की जगह है। यहाँ के वोटों का एहसान है जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस एमएलए को यहाँ पे चुन के लाया गया। और इन गली कोचों में अगर एक्सटॉर्शन किया जाएगा और राउडी शीटरों के साथ फिरा जाएगा, तो हम हर मोड़ पर इनको रोकेंगे। इसको अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की जा रही है। कल बंजारा हिल्स पीएस में जो फिरोज ने जिस सालम को अहमदनगर प्रेसिडेंट बनाया, उसके ऊपर कल एक एक्सटॉर्शन केस बुक हुआ। उसके साथ के अशु के ऊपर एक एक्सटॉर्शन केस बुक हुआ जो फिरोज से ताल्लुक रखता है। उसके और 2 जनों पे एक्सटॉर्शन केस बुक हुआ। सैयदनगर में गरीब लोगों को डराया जा रहा है कि तुम्हारी नोटरी की जमीन है और अगर तुम हमें पैसे नहीं दोगे तो हाइड्रा आकर तुम्हें तोड़ देगी। ऐसे लोगों का मुकाबला चाहे किसी भी कीमत पे, चाहे कोई भी मेरे ताल्लुक से किसी भी किस्म की राय बना लिए, मगर ऐसे नापिकार और गलत इरादे रखने वालों को हम हमेशा रोकेंगे, हमेशा इनका मुकाबला करेंगे। और ये खतरे हमें बर्दाश्त नहीं है कि किसी भी किस्म से कोई राउडी शीटर हमारे गली कूचों में फ्रीली फिरे, आवाम के दरमियान में आए। और जब ये गलियों में आ रहा था, यही राउडी शीटर ने हमारा एक जीशान है उसको ढकल कर एक गैर गलत बात की। क्यों लेके आ रहा है ये राउडी शीटरों को? क्या मकसद है? क्या करना चाह रहा है? टाउन प्लानिंग का और एक कंप्लेन है जहां पर इसके हवारी एसीपी का टाउन प्लानिंग में जाकर नामपल्ली के जो बिल्डिंग्स है उसकी कंप्लेन दे रहे हैं कि ये इलीगल बन रहा है, इनको हमारे पास भेजिए। ये है उसके हवारी जो जेबाबाग में रहते हैं और ये उसका रिटर्न कंप्लेन है जो बिल्डिंग्स पे डाल रहा है। गरीब आवाम को तकलीफ पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं, गरीब आवाम को सताने का काम ये कर रहे हैं। और अगर ये गरीब आवाम को सताएंगे, 100 बार क्या 1000 बार इनसे मुकाबला करेंगे, मगर आवाम को तकलीफ होने नहीं देंगे। हर जगह जा रहे हैं, ऑफिसरों को बोल रहे हैं हमारी हुकूमत है वो काम रोको, हमारी हुकूमत है ये काम रखो। यहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एमएलए और हम पूरे इतने तकलीफात होने के बावजूद, फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद, बल्दिया में फाइनेंशियल क्राइसिस, वाटर वर्क्स में फाइनेंशियल क्राइसिस होने के बावजूद कई करोड़ों रुपए के तरक्याती काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली में करा रही है। और इसे अगर कोई रोकना चाहेगा और वो भी राउडी शीटरों की मदद लेके, तो हम खतरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हर तरीके से हम इनका मुकाबला करेंगे। मैंने अभी डीसीपी साहब से फोन पे बात की, एसीपी साहब को बोला क्या उनको दिखाई नहीं दिए ये राउडी शीटर्स के साथ फिर रहे थे? जब मैं फोटो बताया, जब उनको मालूम हुआ कि राउडी शीटर्स के साथ थे, उन्होंने पूरों के नाम नोट किए। ये काम पुलिस का है कि राउडी शीटर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और ये लोग खुले में किस तरीके से फिर सकते हैं, किस तरीके से आवाम को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं।
ये चीज को पुलिस को नोट करना चाहिए। हमारे तरफ से जो कंप्लेन हुई वो एक कंप्लेन हुई, मगर सबसे बड़ी कंप्लेन गुत्तेदार जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने किया कि इसको हरासा किया जा रहा था, और उसकी विटनेस में जिसने साइन किया वो बल्दिया के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है और डिप्टी इंजीनियर है, कि उन्होंने विटनेस में साइन की कि हमारे को डेवलपमेंट वर्क करने से रोका जा रहा है। अब ये भी नहीं बोल सकते कि हमने कराया। जब हुकूमत आपकी है तो अहदेदार भी आपके हैं, तो अहदेदार अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो ये एक्सटॉर्शन के लिए और इनकी तकलीफ को नहीं बर्दाश्त कर कॉन्ट्रैक्टर्स अब कंप्लेन दर्ज कर रहे हैं। और मेरी आप लोगों से अदबन गुजारिश ये है आवाम से, अगर किसी किस्म से मुझे पता चल रहा है कि बंडियों वालों से ये इनके हवारी निकलकर मामूल पूछ रहे हैं, डब्बे वालों से मामूल पूछ रहे हैं, ऐसी कोई तकलीफ अगर इनके हवारी दे रहे हैं, आप सीधी तौर पर मुझको आकर कहिए, कॉर्पोरेटर हजरात को आके कहिए, हम मुकाबला करेंगे मगर गरीब पे कोई तकलीफ आने नहीं देंगे। ये हारे हुआ है तो ये आलम है, खुदा ना खास्ता अगर ये जीतता तो शायद लूट मचा देता था। ये अल्लाह ने एक वजह से इसको हराया है, और बेहतर जानता है अल्लाह कि किसको जिताना है किसको हराना है। अगर ये खुदा ना खास्ता ये मुसल्लत होता तो गरीब आवाम को जीना दुश्वार कर देता। हारा है तो बंडियों से मामूल लिया जा रहा है, डब्बों से मामूल लिया जा रहा है, बिल्डिंगों पे कंप्लेन डाली जा रही है, गरीब को बताया जा रहा है कि यहां पर गवर्नमेंट लैंड और तुमको तोड़ा जाएगा। इनके खिलाफ हमेशा हम ठहरेंगे, 100 बार ठहरेंगे, 1000 बार ठहरेंगे और इनका हमेशा मुकाबला करेंगे। कुछ ने इंजर्ड हुए जब वहां पे हम आए और हमने इन पे रोकने की कोशिश करा। एक हमारे यूसुफ है, जुबेर है, जो ये कांग्रेस के तरफ से जो राउडी शीटर्स आए थे, उन्होंने जब इनके ऊपर फिरोज के तरफ से जब ये राउडी शीटर्स आए थे तो जब इनके ऊपर बंडमबाजी हुई तो ये लोग इंजर्ड हुए। राउडी शीटर्स के साथ कुत्ते बैठे होते हैं एक जगह के ऊपर, दूसरे एरिया का कोई नहीं आना, हमारे एरिया में कुत्ते बैठे हुए भुगते रहते, भो करते रहते उनको। तो ऐसा कुत्तापना नहीं चलेगा, बल्कि हर आदमी आ सकता, टीआरएस वाला आ सकता, बीजेपी वाला आ सकता, कम्युनिस्ट पार्टी वाला आ सकता, कांग्रेस वाला आ सकता, सोशल वर्कर भी एरिया में आके जो है अपना जो है रिप्रेजेंटेशन देके काम करा सकता। और हल्के असेंबली नामपल्ली में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी वो इंचार्ज नामपल्ली जनाब फिरोज खान साहब के ऊपर एमआईएम के एमएलए माजिद हुसैन और उनके गुंडों ने, राउडी शीटर्स ने एक इंस्पेक्शन के दरमियान में हमला कर दिया। हुआ ये कि नामपल्ली के अंदर आसिफ नगर डिवीज़न में जीएचएमसी की जानिब से एक रोड के काम का आगाज़ किया गया, तोड़ा गया। वहाँ पे एक बुजुर्ग साहब जिनका नाम हमीद साहब है, 70 साल के हैं, वो रोड खुदने से और रास्ता साफ नहीं होने से वो फजर की नमाज के बाद गिर गए। उनके सर के ऊपर 11 टाके लगे। जब ये इत्तला उस्मान मोहम्मद खान साहब ने फिरोज़ खान साहब को दी कि ये बुज़ुर्ग ऐसा गिर गए हैं, इनको टाके लगे हैं, तो दौरा करने की आपने ख्वाहिश की, तो फिरोज़ खान साहब ऑफिस से निकल के वो रोड का इंस्पेक्शन करने गए और वो बुज़ुर्ग साहब की अयादत करे। काफ़ी बड़ा उनको ज़ख़म है लगा हुआ, और उनको कहा कि आप जाके कॉन्ट्रैक्टर के ख़िलाफ़ जो है, जो बराबर साफ़ नहीं किया है रोड को, उसके ख़िलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करें। उसके बाद पीछे एक रोड है जो करीब 2 साल से तोड़ के डाल दिए। वो नाले में का पानी उस मस्जिद के अंदर जो है, जुबेदा मस्जिद में पूरा पानी, मस्जिद के अंदर पूरा पानी आ जाता। वहाँ का इंस्पेक्शन करने की कोशिश किए जाने के लिए, अचानक पीछे से मुकामी एमएलए और तमाम जो है अपने गुंडा अनासिर को लेके आके फिरोज़ खान साहब के ऊपर हमला कर दिए। मैं चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि जनाब रेवंत रेड्डी साहब, क्या एक कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और 4 बार के कॉन्टेस्टेड एमएलए, कॉन्टेस्टेड एमपी हैदराबाद के, अगर उनके ऊपर एरिया में इंस्पेक्शन करते हुए हमला हो सकता है, तो क्या कांग्रेस का कोई वर्कर तेलंगाना के अंदर महफूज है हैदराबाद में? क्या आपकी एमआईएम की जो दोस्ती हुई है असदुद्दीन अवैसी और अकबरुद्दीन अवैसी के साथ, तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या कांग्रेस के वर्करों को मार के ख़त्म कर दिया जाएगा? अब कांग्रेस की इज्जत का सवाल है, कांग्रेस की बका का सवाल है। आप चीफ मिनिस्टर बने, आसिफाबाद के अंदर इतना बड़ा फसाद हुआ, लैंड ऑर्डर आपके पास है, एक मस्जिद शहीद हो गई, लैंड ऑर्डर आपके पास है, तमाम लैंड ऑर्डर भी आप ही के पास है, होम मिनिस्ट्री आपके पास है, चीफ मिनिस्टर आप हैं। अगर आप अपने जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस को अगर आप सेफ नहीं कर सकते, तो फिर इस कांग्रेस का अल्लाह ही हाफिज है। जिन लोगों ने कांग्रेस को बड़ी जुस्तजू के साथ
टीआरएस को ख़त्म करके कांग्रेस को लाए। दोस्तों, आप लोगों को मालूम है फिरोज खान नामपल्ली के एमएलए है इसलिए कह रहा हूं मैं, वो 2000 रोड बोकस रोड फेक आईडी के साथ वो जीतने वाला, जिनके सारे वोट मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट तक लेके गए, हाई कोर्ट तक लेके गए, इलेक्शन कमीशन तक लेके गए, हजारों वोट डबल वोट उसके अंदर बने हुए हैं। ये वोटों के वोट डालकर जीतने वाले आके गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं असदुद्दीन अवैसी से पूछना चाहता हूं, असदुद्दीन अवैसी, दारुसलाम के अंदर जो तुम मुसलमानों की इत्तेहाद और दीन की बात करते हो, मैं तुमसे सवाल करता हूं, क्या तुम दारुसलाम में ये गाली गलौज सिखाते हो इनको? तुम्हारे वर्करों को, किसी की माँ को गाली देना, गंदे गाली देना, ये इस्लाम है? ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है? शर्म आनी चाहिए आपको और आपके एमएलएस को, आपके वर्करों को, जो किसी की माँ और बहन के बारे में रोड पे खड़े होकर इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। वो एमएलए को ये नहीं पता है कि वो एमएलए बन गया है, वो एक प्री मैच्योर बेबी है। एक बच्चे के हाथ में खिलौना आ गया, वो इलेक्शन के बाद निकला, एरिया में कह रहा है कि सलाम अलैकुम अम्मा मैं एमएलए, अम्मा मैं एमएलए। तो लोगों को नहीं मालूम कि इन्हें एमएलए बन गया, इसीलिए तो लोगों को सलाम कर लेते निकला, अम्मा मैं एमएलए। उसको मालूम है कि ये लोग मेरे को वोट नहीं दिए, मैं एमएलए बन गया, ये हम चोरी के वोटों से जीते। बहरहाल कांग्रेस को चाहिए, पुलिस कमिश्नर साहब को चाहिए कि हैदराबाद के अंदर ये अफवाह बहुत ज़्यादा है कि कमिश्नर साहब आए हैं, सीवी आनंद साहब, वो तो इंसाफ करेंगे, लेकिन लोग कहते हैं कि वो उनकी दोस्ती जो है एमआईएम के सदर असदुद्दीन अवैसी साहब के बचपने के दोस्त हैं। एक ऐसा तासुर दिया जा रहा कि अब हैदराबाद में किसको भी मारो, किसको भी पीटो, सदर साहब का फ़ोन आया तो कोई केस बुक नहीं होता। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं जानता सीवी आनंद साहब को जानता हूँ, तो एक बड़े ओहदे पे बैठे, कोतवाली शहर है, वो दोस्ती ताल्लुकात को नहीं, लॉ एंड ऑर्डर को देखेंगे। और फिरोज़ खान पे जितने भी हमला किए उनके साथियों पे करे, एक खातून के ऊपर हमला कर दिए, साथ में लेडी वर्कर अंजम, इस लड़की को मार के गिरा दिए। पुलिस की, वुमेन पुलिस की लकड़ी लेके हमला कर रहे, पुलिस की लकड़ी लेके मार रहे। ये गुंडागर्दी ये नहीं चलने वाली है हैदराबाद के अंदर। कांग्रेस को बचाना है तो फिरोज़ खान को बचाना है। ये वो दरख्त है जिसके साए में पूरे कांग्रेस के लोग आज सांस ले रहे हैं, वरना अगर फिरोज़ खान ना होते तो हैदराबाद के अंदर कांग्रेस का वजूद ख़त्म हो जाता। ये इंसान है जो कांग्रेस को आज 10 सालों में, 20 सालों में कांग्रेस को जो है आगे बढ़ाया है। जितने माइनॉरिटीज़ के लीडर्स हैं कांग्रेस के, चाहे मोहम्मद अली शब्बीर साहब हो, फ़हीम कुरैशी हो, चेयरमैन हो, सारे के सारे बोल रहा हूँ माइनॉरिटी के, उस्मान मोहम्मद खां, उस्मान अल हाजरी साहब, जितने नाम हैं, कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज शेख अकबर साहब हो, सारे पूरे के पूरे गांधी भवन में कल मीटिंग करना आप लोग। ये आज इनके साथ हुआ, कल तुम्हारे साथ भी हो सकता। मोहम्मद अली शब्बीर साहब आपके साथ एक बार हो चुका, आपको गाड़ी में से निकाल के मार के आपकी आंख फोड़ दी गई, आपको निजामाबाद के अंदर बड़ी बेइज्जती से हराया गया, वोट डाल के हराया गया, आपको टीआरएस को वोट देके मोहम्मद अली शब्बीर को हराया गया। आज आपकी हुकूमत है, आप तमाम लोग कल गांधी भवन में मीटिंग करना और सीएम रेवंत रेड्डी साहब के पास पूरे कांग्रेस के माइनॉरिटी का डेलीगेशन जाके बैठ जाना और ये मुतालबा करना कि अगर कांग्रेस की हुकूमत के अंदर अगर इंसाफ नहीं मिल सकता तो फिर हमारे को जो है इजाज़त दीजिए। कांग्रेस में रहने से तो अच्छा है कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ देना बेहतर है। मैं इन्हीं ख्यालात के साथ साहब से ये सवाल है, एनडीटीएच के चेयरमैन वसीम साहब को टारगेट बना के लिए मारा गया, इसकी वजह क्या है? क्या उन एमआईएम के खिलाफ कुछ बोलते इसकी तरफ से? नहीं, वो एमआईएम के खिलाफ जो भी वीडियोज़ होते हैं वो पोस्ट करते हैं बराबर, चाहे वो ख्वाजा बिलाल अहमद साहब का वीडियो हो, चाहे मेरा वीडियो हो। वो एक हिम्मत वाला नौजवान है, पावरफुल है मीडिया में, वो डरता नहीं है। हमारे वीडियो डालने के लिए दिल होना, जिगर होना, सैयद सलीम का वीडियो डालने के वास्ते, ख्वाजा बिलाल अहमद साहब का वीडियो डालने के लिए जिगर होना। हर कोई वेब रिपोर्टर हमारा वीडियो नहीं डाल सकता, डरता वो एमआईएम से, लेकिन वसीम एनडीटीएच बराबर हमारे वीडियो डालता है, चाहे हम कितनी भी तनकीद करो, मंजलिस के ऊपर हम कितना भी बोलो, डालता है। इसीलिए उसको टारगेट किया गया ख़ास तौर से कि ये वीडियो डालता है। ये मीडिया का काम है सबकी न्यूज़ डालना, बिल्कुल ताकत के साथ, डरना नहीं। ये फ़ोन आ गया, वीडियो डिलीट कर दिए, नो। बहरहाल मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, पुलिस कमिश्नर से मुतालबा करता हूँ, जनाब हैदराबाद के अमन व अमान के अंदर ये गुंडागर्दी, एक एमएलए
इस किस्म की गाली गलौज और जानलेवा हमला, ये खातून को मार के लेडी को गिरा दी उनकी, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए असदुद्दीन अवैसी साहब आपको और आपकी जमात को। इस किस्म की गुंडागर्दी के ऊपर एरिया में कोई भी आ सकता है, आके इंस्पेक्शन कर सकता है। ये कांग्रेस के लीडर हैं, एरिया के इंचार्ज हैं, क्या वो नहीं जा सकते? चारों खुद इलेक्शन लड़ने वाला आदमी अपने एरिया में जाके इंस्पेक्शन नहीं कर सकता? क्या हुकूमत को नुमाइंदगी नहीं कर सकता? क्या फिरोज खान अपने लेटर पैड के ऊपर लाइट, नल, मोहरी या कोई भी काम के अंदर रिकमेंड नहीं कर सकता? या आप कोई एक एमएलए बन गया पुराने शहर में एमआईएम का, तो सारे लीडर्स जितने भी हैं वो सब खामोश बैठ जाना, काम नहीं करना, एरिया में गरीबों की मदद नहीं करना, आवाज़ नहीं उठाना? ऐसा तो दुनिया में कहीं नहीं होता। ये सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर पुराने शहर के हैदराबाद के अंदर एक कानून बना लिया कि कोई आदमी हमारे एरिया में नहीं आना। जैसा कुत्ते बैठे होते हैं एक जगह के ऊपर, दूसरे एरिया का कोई नहीं आना हमारे एरिया में, कुत्ते बैठे हुए भुगते रहते, भो करते रहते उनको, तो ऐसा कुत्तापना नहीं चलेगा। बल्कि हर आदमी आ सकता, टीआरएस वाला आ सकता, बीजेपी वाला आ सकता, कम्युनिस्ट पार्टी वाला आ सकता, कांग्रेस वाला आ सकता, सोशल वर्कर भी एरिया में आके जो है अपना जो है रिप्रेजेंटेशन देके काम करा सकता और आवाम के फ़ायदे होंगे। फिरोज़ खान एक अवामी लीडर है, हज़ारों लोगों का फ़ायदा फिरोज़ खान के ऑफिस में होता है, हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं, उस काम को आवाम के रोकना चाह रहे हैं। और ये अफवाह अभी मैं एक देखा कि तो कोई बिल्डिंग का मामूल लेने के लिए आए थे। अरे कितनी झूठ, कितनी झूठ! कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसका मामूल लेने आए। अरे वो बशीर साहब का सर फुट गया, उनको देखने के लिए आए। कहाँ है फोटो, वो बताइए ज़रा, जो इधर उनकी अयादत के लिए गए, वो रोड के इंस्पेक्शन के वास्ते गए और पूरी जिंदगी अल्लाह की राह में काम करते हैं। आज एक कंप्लेंट आता विजयनगर कॉलोनी, ताजनगर, फिरोज गांधी नगर से ऑपोजिट आसिफ नगर पुलिस स्टेशन की फजर की नमाज के टाइम पर हामिद बोल के शख्स गिर गए। रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है और ये कभी भी पूरे नामपल्ली को खोद के डाल दिए। बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा, गाड़ियां रखने को प्रॉब्लम हो रहा, मोहरियां भर जा रहे, नाले भर जा रहे। तो ये कंप्लेंट जो हमको दिए, हम उनसे मिलने को गए और उत्ते में माजिद हुसैन प्लस राउडी शीटर, हिस्ट्री शीटर, पूरे लंगे बदमाशा चोरा, दो कौड़ी के छिंदी चोरा आ गए। आप लोग आकर हमारे को अटैक करना स्टार्ट करें। बात कहां पर चलेगी बोले तो पुलिस वालों के डंडे ले लेके हमारे को अटैक कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बता दूं और सामने एमआईएम पार्टी को ये बात बोल दूं, ये फिरोज खान पे अटैक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पे अटैक है। फिरोज खान चाहे तो अटैक कर सकता था, पर गांधी परिवार, गांधी के सिद्धांत, कांग्रेस के नॉन वायलेंस, ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में डाले। फिरोज खान हक के लिए फाइट कर रहे हैं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप थोड़ा सब्र करिए, सब्र में इंशाल्लाह आपकी जीत है। आप हमारे को तोहमत लगाते कि हम वसूली के लिए आए। फिरोज खान की 25 साल की सियासी जिंदगी में आज तक फिरोज खान लूटना सीखा, लूटना नहीं सीखा, बनाना सीखा, तोड़ना नहीं सीखा। आज तक एक मामूल 1 रुपया पूरे हिंदुस्तान में, सारी पूरी दुनिया में आज तक कोई 1 रुपया फिरोज खान को दिया नहीं। ना आज तक फिरोज खान करप्शन करा। बीआरएस रहो, बीजेपी रहो, कोई भी पॉलिटिकल जमात रहो, एमआईएम रहो, हर किसी को हैंड टू हैंड ले लिया, कई के लिए लिया। आवाम का काम करता, गरीब की आवाज फिरोज खान बनता, सबको इंसाफ दिलाता। और आज आप तोहमत लगा रहे हमारे और हमारे कादर के ऊपर कि हम मामूल वसूल कर रहे। अगर से ऐसा कोई प्रूफ है, जाइए आप पुलिस स्टेशन को एक्सट्रैक्शन का केस बुक कराइए, जाइए आप पुलिस स्टेशन को थ्रेटनिंग का केस बुक कराइए। एक फोटो डालिए आप हमारी, जहां पर हम पैसा पूछे। आपकी नाकामी को छुपाने आप पूरी नामपल्ली को खोद दिए। इलेक्शन से पहले आप बोगस करते और हाम की क़यादत आप करते और इलेक्शन के बाद आप गुंडागर्दी करते। आपके अतराफ जितने भी है पूरे रौडिया, और आप एक एमएलए हैं,
आप 2 कौड़ी के चिंदी चोर, गली का एक चूहा तंताले को गुंगूस बन के ऐसा तन रहे थे तुम। और मैं क्या कर रहा था, मुस्कुरा के देख रहा था। तो एमएलए है, 2 कौड़ी का चिंदी चोर है। और मैं अमान को बोल रहा, अगर से एक भी प्रूफ इमाम पार्टी या माजिद हुसैन देती फिरोज खान के ऊपर कि हम मामूल या पैसा पूछते या हम करप्शन करते, सारी जिंदगी के लिए राजनीति से और सियासत से रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो रही बात, बराबर कंप्लेंट तो हम देंगे। और जितने भी वो नंगे थे बाजू, बराबर उनके ऊपर केस बुक होगा। और कई नंगे थे उसमें जिसका राउडी शीटर खुलना है, बराबर राउडी शीटर खुलेंगे। बराबर अभी मेरी बातचीत हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से हुई, महेश कुमार गौड़ से, हमारे दीपादास मुंशी से, इंचार्ज से। अभी हमारी बात मुख्यमंत्री से भी होने वाली है। मुख्यमंत्री दिल्ली में है, मीटिंग में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रोहिन रेड्डी से भी मेरी बातचीत हो गई और इंशाल्लाह आधे घंटे के अंदर हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे। कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीजीपी से हम बराबर मिलेंगे। और ये जो नंगा नाच करते ये लोग, अपनी जो मनमानी करते, जमहूरियत के अंदर हर किसी का हक है। आप डेमोक्रेसी के अंदर आप मोनोपोली नहीं कर सकते। किसकी बाप की जागीर नहीं है, ना कांग्रेस की बाप की जागीर है, ना इमाम की बाप की जागीर है। अगर से किसकी बाप की जागीर है तो वो अवाम की बाप की जागीर है। आज आप रोड खोद देते, पूरी अवाम परेशान है, अवाम का पैसा है। आप करप्शन करते, आप 2 नंबर का काम करते, आप रिश्वत लेते, आप पाउडर खाते और बोलते कि मैं अवाम के बीच में छोड़ देता हूं, पाउडर खाना है या पाउडर लगाना है। और अगर से अवाम बोल देंगी माजिद हुसैन के वैसा पाउडर खाना है, तो इंशाल्लाह मैं भी कल से पाउडर खाऊंगा और पाउडर माजिद हुसैन को लगाने दो। जय हिंद। एमएलए को सबसे पहले मेडिटेशन की जरूरत है कि इसको दारुसलाम में बिठा के ये बताया जाए कि अब तू एक गली का कॉरपोरेटर नहीं है, तू एक मुंतखब एमएलए है। उसकी जो हरकत है वो हरकत ऐसा लग रहा है कि बस में कोई पैकेट मार लिया तो कूद के लोग मारते उसको। बाइकल्ला के मुंबई के अंदर वो तकरीर में कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हारूंगा या जीतूंगा, लेकिन आखिरी सांस तक मैं आते रहूंगा और आवाम के मसाइल उठाते रहूंगा। जनाब सदर, हैदराबाद नामपल्ली में फिरोज खां के भी सेम अल्फाज है आपके लिए। ये तकरीरें करते हैं कि मेरा जमहूरी हक है, तो बताओ क्या फिरोज खां का जमहूरी हक नहीं है? गोलियां खाने के बावजूद भी नहीं रुका सो वो शख्स है। ये वो शख्सियत है जो फिरोज खान नामपल्ली के अंदर, बल्कि नहीं हैदराबाद के अंदर, पूरे तेलंगाना के अंदर। अब यहां पर आप फिरोज खान को सिर्फ नामपल्ली में रोके हैं। अब मैं कल फिरोज खान को याकुतपुरा बुलाऊंगा, परसों मैं फिरोज खान को चंद्रायन गुट्टे का दौरा कराऊंगा। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ फिरोज खान भी हमारी एक पहचान है। के जरिए इस बात की इत्तला मिली जनाब फिरोज खान साहब को कि एक नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में रहने वाले 70 साल बुजुर्ग जिनका नाम बशीर साहब है, हमीद साहब है, फजर की नमाज के लिए जब वो अपने मकान से निकलने के बाद जो सड़क का काम, रोड का काम जो टूटा हुआ है, वहाँ पर फजर की, क्योंकि अंधेरा होता है तो अंधेरे में वो जो है रोड के डैमेज की वजह से गिर गए और उनके सर पे 11 टाँके लगे। जब इसकी इत्तला जनाब फिरोज खान साहब को मिली, उसके बाद फिरोज खान साहब उनकी अयादत करने के लिए उनके मकान को पहुँचते हैं। और क्योंकि फिरोज खान साहब खुद नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज है और वो नामपल्ली से 4 मरतबा इलेक्शन लड़े हैं, हार जीत तो खैर वो एक अलग मुद्दा है, मैं उस पर तवील गुफ्तगू नहीं करूँगा। लेकिन अयादत के बाद जब वो मकान से निकलते हैं, उसके बाद एमआईएम का एक एमएलए जो फिरोज खान को नामपल्ली में, क्योंकि फिरोज खान वो शख्सियत है जो रोज़ सुबह 7 बजे से लेके रात के 8 बजे तक नामपल्ली के अवाम के मसाइल सुनते हैं, ऑफिस पे सुनते हैं, वो बस्तियों में घूमकर अवाम के मसाइल पर जो है आवाज़ अपनी उठाते हैं और हुकूमत से नुमाइंदगी करते हैं। ना ही सिर्फ नामपल्ली, बल्कि जब मैं
फिरोज खान साहब की ऑफिस आता हूँ तो तब मैं ये बात को देखता हूँ कि पूरे हैदराबाद शहर के, पुराने शहर के 7 हलकों के लोग फिरोज खान की ऑफिस पे आते हैं और अपने मसाइल पे जो है उनसे हल तलब करते हैं। ये दरअसल फिरोज खान को नामपल्ली में रोकने का मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा वो है कि जो जमात के खिलाफ अपनी बस्तियों के अंदर काम करते हैं उनको डराने के लिए। फिरोज खान आज 20 साल से सियासी जिंदगी में है और ये नामपल्ली का हमला कोई फिरोज खान पे पहला हमला नहीं है। ऐसे 50 हमले उनके 20 साल सियासी जिंदगी में देखे गए हैं और उसको रोकने की कोशिश है। आज जो एमएलए का वीडियो हम देख रहे हैं उससे इस बात का अंदाजा लगता है कि ये एमएलए को सबसे पहले मेडिटेशन की जरूरत है कि इसको दारुसलाम में बिठा के ये बताया जाए कि अब तू एक गली का कॉरपोरेटर नहीं है, तू एक मुंतखब एमएलए है। क्योंकि उसकी जो हरकत है वो हरकत ऐसा लग रहा है कि बस में कोई पैकेट मार लिया तो कूद के लोग मारते उसको, उस अंदाज में जो है वो बस वो सड़क पे भाग के आया। तो उसको ये खैर आवाम भी जानती है कि आवाम अगर 50,000 की तादाद में नामपल्ली की आवाम फिरोज खान के काम से मुतासिर होकर वोट देती है तो फिरोज खान इस बात को मानते हैं कि मैं जब 50,000 लोग मुझे वोट दिए हैं, इसका मतलब 60,000 लोग जब उसको वोट दिए हैं तो ये मानते हैं कि मैं वो 60,000 नहीं बल्कि नामपल्ली के हर गली का मसला हल करूंगा। इसलिए वो नामपल्ली की हर गली फिरते हैं, ये नहीं देखते कि किस गली से किस पार्टी को वोट मिला, फिरोज खान को वोट मिला या नहीं मिला, ये उनका मुद्दा नहीं होता। मुद्दा ये होता है कि आवाम के मसाइल। अब बात करता हूं मैं, हाल ही में जनाब सदर की मैं तकरीर सुन रहा था बाइकल्ला के मुंबई के अंदर। वो तकरीर में कह रहे थे कि मैं यहाँ पे हारूंगा या जीतूंगा लेकिन आखिरी सांस तक मैं आते रहूंगा और आवाम के मसाइल उठाते रहूंगा। जनाब सदर, हैदराबाद नामपल्ली में फिरोज खान के भी सेम अल्फाज है आपके लिए कि फिरोज खान जीतेगा या हारेगा, आवाम के मसाइल उठाते रहेगा। चाहे आप अपने ऐसे 50 गुंडों को उनके आंख पे डाले, उसके बावजूद भी कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता, ना फिरोज खान का कोई कार्यकर्ता डरेगा ना रुकेगा। यह बात वाज़ेह तौर पे कह दूं कि सिर्फ आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को खुश करने के लिए यह तकरीरें करते हैं कि मेरा जमहूरी हक है। तो बताओ क्या फिरोज खान का जमहूरी हक नहीं है? तो बताओ क्या फिरोज खान नामपल्ली के अंदर 4 बार इलेक्शन लड़ने के बाद क्या वो आवाम के मसाइल के लिए नहीं जा सकता? यही तो इनकी गुंडागर्दी, पॉलिटिकल गुंडागर्दी है। इस पॉलिटिकल गुंडागर्दी को खत्म करना बेहद हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। हम तमाम लोग फिरोज खान का यकीनन साथ देंगे, आखिरी सांस तक साथ देंगे। उस्मान मोहम्मद खान हो या फिर सैयद सलीम साहब हो या फिरोज खान के भाई राशिद खान हो या ये तमाम जितने लोग हैं, ये लोग, आप रोज सुबह हमला करिए, हम रोज शाम में फिर उसी गली में दौरा करके दिखाएंगे आपको। हम रुकने वाले नहीं है, हम यकीनन फिरोज खान का साथ देंगे। लेकिन अब आखिर में यह कहना चाहता हूं कि आज पुलिस के लटों, एमआईएम के हाथों में, एमआईएम के गुंडों के हाथों में आज पुलिस की लाठियों को देखा गया। पुलिस वालों को भी उस ग्रुप के झड़प में मारा गया, खवातीनों को मारा गया, लोगों को, वहां पर मीडिया के जर्नलिस्टों को मारा गया, वहां पर तमाम जितने सोशल एक्टिविस्ट थे उन तमाम को वहां पर रोका गया, मारा गया। तो अब मैं कहना यह चाहता हूं कि पुलिस को इस वक्त जरूरत है कि सोमोटो लेकर जो है यह फौरी तौर पर केस बुक करे। और फिरोज खान की शख्सियत के बारे में मैं क्या कहूं, फिरोज खान के बारे में बस इतना कहना चाहता हूं कि यह वो शख्स है कि आप 4 गुंडों को सामने लाके रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यह शख्स गोलियां खाने के बावजूद भी नहीं रुका, सो वो शख्स है, ये वो शख्सियत है जो फिरोज खान नामपल्ली के अंदर, बल्कि नहीं हैदराबाद के अंदर, पूरे तेलंगाना के अंदर, अब यहां पर आप फिरोज खान को सिर्फ नामपल्ली में रोके हैं। अब मैं कल फिरोज खान को याकुतपुरा बुलाऊंगा, परसों मैं फिरोज खान को चंद्रायन गुट्टे का दौरा कराऊंगा। आप वहां भी मारो, हम दूसरे हल्के में यकीनन फिर जाएंगे। हम रुकने वाले नहीं है। हम फिरोज खान को लेकर अपनी एक पॉलिटिकल शिनाख्त, हमारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नाम कांग्रेस पार्टी है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ फिरोज खान भी हमारी एक पहचान है। हम उस पहचान को इतनी आसानी से मिटने नहीं देंगे। आज जिस तरह से फिरोज खान जो किसी शख्सियत, वो नमाज फजर के लिए जा रहे थे, रास्ते में गिर जाने की वजह से चोटें आई। उनकी अयादत के लिए उस्मान खान और उनके साथियों के साथ जब उन्होंने गए, उनकी अयादत किए, उनसे मिजाज खुशी किए,
उसके बाद वो अपने वापिस हो रहे थे इस अंदाज में मुनज़्ज़म तरीके से गुंडागर्दी का जो नज़ारा शहर हैदराबाद ही नहीं तमाम लोग देख रहे हैं। जहाँ तक भी मीडिया के जरिए से आवाज़ जा रही है, ये गाली जिस तरह से गाली गुफ्ता, गुंडागर्दी, पथराव, ये छिचोरे ये छिचोरा बना नहीं चलता। ताकत तुम्हारे पास नहीं है, ताकत अल्लाह सबको दिया। अल्लाह के लिए डरो अल्लाह से। फिरोज खान एक अवामी नुमाइंदा है, उन पे इस तरह से रोकना, गाली गलौज करना, उनके साथियों के ऊपर अटैक करना, ये सरासर जुल्म और नाइंसाफी है। मैं कमिश्नर पुलिस से ये गुजारिश करता हूं, जो लोग इसमें मुलविस है, जो अटैक किए, जिस तरह से उनका रवैया सब लोग देख रहे हैं, पुलिस भी देख रही है। और मैं गुजारिश करता हूं डीजीपी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि ये कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स पे हमला हुआ, कांग्रेस पार्टी पर हमला हुआ, इसका सख्त नोट लेना चाहिए। मैं तमाम भाइयों से जो इंसानियत दोस्त है, जो इंसानियत पर जिनका यकीन है, गुजारिश करता हूं कि ये इस गुंडागर्दी के खिलाफ आप लोग उठें और ये न समझे आप लोग, जो मैं वार्निंग दे रहा हूं उन लोगों को जो इस तरह से हरकतें कर रहे हैं, आप किन की पुष्टपनाई कर रहे हैं, किन के लिए काम कर रहे हैं, देखिए। अगर ज़मीर अगर जरा भी जिंदा है तो तौबा कर लीजिए। इस तरह के हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। हम आ रहे हैं, फिर हम आ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आप लोग रोक के बताओ, आप 1000 आदमी रोक के बताइए, हम कानून के दायरे में हम दोबारा आएंगे, ताकि अवाम को मालूम होना कि यहाँ जमहूरियत है, यहाँ गुंडागर्दी है। नामपल्ली में, नामपल्ली के जरिए से मैं तमाम अवाम से गुजारिश कर रहा हूँ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ आवाज उठाएं। डर और खौफ के माहौल से आपको बाहर निकलना है। गाली गलौज से, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज से आप लोगों को डरा नहीं सकते। ताकत आपके पास नहीं है, ताकत सबके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ताकत का इस्तेमाल जमहूरी तरीके से ही करना हम मुनासिब समझते। अगर इसी तरह के वाकयात होंगे तो फिर पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर आप देखना है। कांग्रेस पार्टी खामोश बैठने वाली नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमारे हर वर्कर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लड़ेंगे। मेरी गुजारिश है, सख्त से सख्त एक्शन ले इन लोगों के खिलाफ जो खुलेआम गुंडागर्दी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुआयना जब करने गए तो यहाँ का कमजोर, कमतरीन, बेबी, लॉलीपॉप, चॉकलेट एमएलए माजिद हुसैन अपने पूरे टोलियों के साथ, वहां पर रॉडी शटरों की टोली, यहां पर लैंड ग्रैबरों की टोली, वहां पर नशे में लुत्फुत वाइटल लेने वालों की टोली, हराम के कमाई खाने वालों की टोली के साथ आकर फिरोज खान और फिरोज खान की टीम पर हमला करता है। तो इससे साफ ये जाहिर होता है कि माजिद हुसैन खौफ का मुजाहरा करना चाह रहा है। माजिद हुसैन, याद रख, डर और खौफ को हम अपनी पैर की जूती पर रखते, रौडी शटरों को और जो नशा लेकर आतंक पूरे मोहल्लों में उसको आगे बढ़ाते, वैसे लोगों को हम अपनी पैर की जूती पे रखते। तू किसके सामने आके किसको डराना चाह रहा? अल्लाह के शेर हम, हक की राह पे निकल चुके, 3-3, 4-4 बार इलेक्शन लड़े, हारे, और आज भी हौसले बुलंद है, हौसलों में कमी नहीं है, जुनून में कमी नहीं है। तो ऐसे लोगों को डराने की कोशिश करता है, ऐसे लोगों को, पूरे नामर्दों की फौज को लेकर हमला करता है। एक दिन अल्लाह ना करे कोई जाया हो गया तो कौन जिम्मेदार? माजिद हुसैन कौन जिम्मेदार? तू तो एमएलए है। एमएलए का मतलब मालूम? अवाम की खिदमत करने वाले को कहते हैं एमएलए।
पर तो आवाम की खिदमत नहीं, आवाम का खून चूसता है। आज नामपल्ली में गरीबी है, मुफलिसी है, लाचारी है, बीमारी है, जाके मुआयना करो वो गवर्नमेंट अस्पतालों का, जाके मुआयना करो गवर्नमेंट स्कूलों का, सड़कों का। सड़कें बराबर नहीं है, गिलाजत हर जगह, नामपल्ली में गिलाजत। और इनके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हामिया पैसा वसूल करते हैं गरीबों से, उनके पिशानी पे लिखा हुआ है पैसा वसूली, पैसा वसूली। जब भी गली में आता है तो लोग कहते हैं आ रहा देखो पैसा वसूल करने, पैसा वसूल करने। और तू वो इल्जाम हम पर डालता है। फिरोज खान की घर से कभी भी दौलत अल्लाह की राह में खर्च करी गई, और तू हम पे एक इल्जाम, ये इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है, आवाम को गुमराह करने के लिए। क्योंकि फिरोज खान हक का काम कर रहा है, गरीब का काम कर रहा है, मसले मसाइल नामपल्ली के दूर कर रहा है। हारे बावजूद भी आज सड़कों पे तो तेरे को ये देखा नहीं जा रहा। एक मर्द इलेक्शन हार के भी सड़कों के बीच में है, ना कोई गनमैन, ना कोई बत्ती, ना कोई औहदा, उसके बावजूद भी अल्लाह की राह में काम कर रहा है। तो तेरे को देखा नहीं जा रहा है, तो तू कमजोर कमतरीन है, क्योंकि तू नाहक के वोटों से जीता हुआ है। तेरी क़यादत हराम की क़यादत है माजिद हुसैन, और हम हक के 60,000 वोट ले लेके गलियों में नजर आते नामपल्ली के। तेरे को अच्छी तरीके से मालूम, तेरे जमीर को मालूम, तेरी रूह को मालूम कि तू नाजायज वोटों से, बोगस वोटिंगों से तू आज MLA बना। इसे तू जब भी आईने के सामने ठहर के देखता हूँ अपने आप को, तो अपना घिनौने चेहरों पे जो है वो फिटका नजर आती। तू बेचैन हो जा रहा, तू परेशान हो जा रहा, तू आग बबूला हो जा रहा, और वो गुस्से का मुजाहरा तो आके फिरोज खान के लोगों पर, फिरोज खान के ऊपर हमला करके उसका मुजाहरा कर रहा है। ये जुनून, ये जोश हम का काम करके बता माजिद हुसैन, तो जब मैं बोलूं तू मर्दे मुजाहिद है। आवाम का काम नहीं करेंगे, खुंडों की टोली के साथ आगे बढ़ेंगे, और जो आवाम का काम करता है उसका रास्ता रोकेंगे। तू फिरोज खान का रास्ता रोक सकता? फिरोज खान को 5 गोलियां लगे माजिद हुसैन, 5 गोलियां, सेफ्टी पिन लेके तेरी एक उंगली को ऐसा लगाया ना, पल्ले पल्ले की चीखा मारना तुम। फिरोज खान को 5 गोलियां लगे, चौथे दिन ठहर गया फिरोज खान, ऑपरेशन के बाद ठहर गया। उसको देख के डॉक्टर परेशान, हैरान कि कौन शख्स है जो 4 गोलियां लगे, 12 घंटे का ऑपरेशन हुआ, उसके 4 दिन के बाद उठ के ठहर गया। तू वो शख्स को डराना चाह रहा, तू वो शख्स पे हमला करता, अल्लाह ना करे उसका हाथ उठ गया तो तू पत्थर की ताकत देखा, पर तू लोहे की ताकत नहीं देखा माजिद हुसैन। तू पत्थर है तो फिरोज खान लोहा है, तेरे से कई पत्थरों को रेजा रेजा कर सकता है, मगर वो गांधी जी के सिद्धांत पर, राहुल गांधी जी ने जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, वो फलसफे को मद्देनजर रख के मुस्कुरा लेते तेरे को देख रहा है। तो तेरे गुस्से में हार है माजिद हुसैन, उसकी मुस्कुराहट में जीत है। आज देख नामपल्ली में हर जगह फिरोज खान की वाहवाह हो रही और तेरी थूथू हो रही है, समझ जा तू। और ये पूरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गुलामा दारुस सलाम से ये सबक सीख के रोड पे आके उसका मुजाहरा करते। असदुद्दीन ओवैसी, तुम बात करते इत्तेहाद की, मुसलमान की, हक की, बातिल की, आज तुम्हारे हामिया क्या कर रहे, क्या कर रहे मेरे को बोलिए? हमला क्यों? कोई अच्छा काम कर रहा तो उसके ऊपर हमला किया जाता? यह है तुम्हारी क़यादत, तुम्हारी हराम की क़यादत है, इसमें से सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जमीर मर चुका, मुर्दा हो चुका, तुम्हारे जमीर को कितना भी हम झिझोड़ेंगे तो जिंदा नहीं हो सकता। हराम का खा खा के, हराम के वोटों से तुम्हारा जमीर मुर्दा हो गया, तो ये मुर्दों को क्या समझाना? मैं तो मुखातिब हो रहा हूं अब आवाम से कि आवाम समझना चाहिए कि
कौन हक है और कौन बातिल है, किसका साथ देना है आगे। अरे इंतखाबात छोड़ो, क्या ये इंतखाबात का मौसम है? चलो इंतखाबात का मौसम है और इंतखाबात है, वोटों के लिए आ रहा है फिरोज खान, तो एक बात है। इलेक्शन तो गुजर गया, माजिद हुसैन एमएलए बन गया, उसके बावजूद भी मशक्कत कर रहा फिरोज खान, खून पसीना एक कर रहा, अपनी मेहनत की कमाई वो गरीबों में निछावर कर रहा, तो तुम्हारा देखा नहीं जाता? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये घिनौना चेहरा आवाम को समझना होगा। हमारा जो मसला है सिर्फ हमारा नहीं है, वो आवाम का मसला है। तो हम तो राह लिल्लाह के ऊपर दौड़ रहे हैं, सर पे कफन बांध लिए, मौत तो बाहक आना है, जाम शहादत नोश करने का इरादा रख के निकलते हम ना माजिद हुसैन, मत हमारे करीब, अल्लाह ना करे कोई जाया हो जाएगा। तू हक पे है तो हम बेशक तेरा साथ देंगे, मत तू ना हक के, तू हर बार हमारे को उकसारा, तू समझ रहा कि हम लगातार खामोश बैठेंगे। एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब हम अगर से जलाल में आ जाएंगे तो तू नहीं तब ला सकेगा। वो दिन ना आना बोल के मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, तो तेरे को आता गुस्सा 2-3 मिनट के लिए हमारे पास आ गया गुस्सा, तो 2-3 दिन तक नहीं जाता माजिद हुसैन, ना नींद आती, ना खाना खाया जाता, ना पानी पिया जाता, सिर्फ गुस्सा। मत भिड़ हमसे, अल्लाह के शेर है हम। हक की राह पे जब निकलते हैं हम, तो हम अपनी आल औलाद को भी कुर्बान करने तैयार रहते माजिद हुसैन, ये बात समझ जा। और मैं बोल रहा हूं, कल फिर आएंगे, परसों फिर आएंगे, हर गली में आएंगे, तेरे घर के सामने आएंगे, तेरे कॉर्पोरेटर के गली में आएंगे। तू क्या कर सकता करके दिखा, तेरी मर्दान की जितनी है उतनी लगा दे। हम बराबर नामपल्ली का गश्त करते रहेंगे। अवाम की खिदमत करना हमारा फरीजा है। हम हक से और फर्ज से मुंह नहीं फेर सकते। असदुद्दीन ओवैसी, बुलाओ तुम्हारे एमएलए को, कॉर्पोरेटरों को, दारुसलाम में एक सबक सिखाओ, ईमानदारी का काम करो बोलो, हलाल का रुखमा खाओ बोलो, ज्यादती मत करो बोलो, गुंडागर्दी चलने वाली नहीं है। अल्लाह को सख्त नापसंद है गुस्सा, ज्यादती, जुल्म। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जुल्म करना भी हराम है और जुल्म सहना भी हराम है। याद रखो ये चीज। और मैं फिर से बोल रहा हूं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, हमको सिर्फ हमारी मौत रोक सकती है, उसके अलावा कोई चीज नहीं रोक सकती। बराबर नामपल्ली के हर मजलूम के साथ फिरोज खान ठहरा रहेगा, मुफलिस के साथ फिरोज खान ठहरा रहेगा, गरीब लोगों के साथ फिरोज खान ठहरा रहेगा। गवर्नमेंट अस्पताल जाएगा फिरोज खान, गवर्नमेंट स्कूल जाएगा फिरोज खान, जहां भी नाइंसाफी हुई वहां पर जाके हक का परचम लहराएगा, इंसाफ कायम करेगा। हम तो नहीं रुकने वाले। ऐ अल्लाह तू जान ले, माजिद हुसैन अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हक और बातिल की लड़ाई में हर वक्त ये देखा गया कि बातिल की हार होती है और हक की जीत होती है। और इंशाअल्लाह यही नामपल्ली की हवा तेरे को हरा के बताएंगी, बातिल को हराएंगी और फिरोज खान को जिताएंगी। अगले इंतखाबात का तो इंतजार कर, हम तो तैयारी में पहले से लगे हुए हैं। तू तेरा जोर आजमाइश कर ले, तेरे गुंडों की टोली बढ़ा ले, तू पाउडर खाता, राख खाता, क्या पीता नहीं मालूम, इजाफा कर दे उन चीजों में। हमारा लश्कर तो वैसी है और वैसी रहेगा। हम राहे लिल्लाह के रास्ते पे दौड़ रहे हैं, हमको रोकने की कोशिश मत कर। ना हम रुकने वाले हैं, ना रुके थे, ना रुकने वाले हैं, ना मुस्तकबिल में भी रुकेंगे। और मैं पूरे फिरोज खान की टीम को मुबारकबाद देता हूं कि क्या मर्दानगी का मुजाहरा करे। एक अब भी नहीं हटा वहां से। गिनती के 20-25 थे वो लोग और वो लोग 200 के ऊपर। एक मंजर याद दिलाता है, क्या खूबसूरत मंजर। 20-25 जने 200 के ऊपर हावी, एक बंदा भी डरा नहीं।
एक बंदा भी पीठ नहीं दिखाया, एक बंदा भी भागा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि फिरोज खान हक के लिए आगे बढ़ रहा है। तो फिरोज खान की जो टीम है वो भी हक के लिए जान देने के लिए सदा तैयार होती। पूरे जने हम सर पे कफन पहन लिए, तू किसी को नहीं डरा सकता, तू किसी को नहीं डरा सकता। तू फिरोज खान के दफ्तर या फिरोज खान के घर के सामने वाले कुत्ते को डरा के बता दे, वो भी नहीं डरने वाला है। मैं ये दावे से बोलता हूं। तो फिरोज खान की तो टीम दूर की बात, फिरोज खान तो दूर की बात। तो लिहाजा बस मैं आवाम से गुजारिश करता हूं कि आवाम को समझना चाहिए कि कौन फरेबी है, कौन झूठा है और कौन बातिल है। आप हर वक्त फिरोज खान को दिल में बसा के रखिए, वैसी दिल में बसा के रखिए। इंशाल्लाह आपकी खिदमत के लिए सदा फिरोज खान और फिरोज खान की टीम हाजिर है। कभी भी कुछ भी है, एक कॉल कीजिए, आपकी आवाज सुने बाद हम आपके सामने जरूर मौजूद रहेंगे आपके मसले मसाइल को हल करने के लिए। जय हिंद, खुदा हाफिज। कहाँ है भाई? हाँ वाह अरे पाउडर, रे पाउडर। भाई थोड़ा पीछे आओ भैया। अब आवाज निकालो, जब तक कोई आवाज तक निकालो। अरे पाउडर, अरे पाउडर।
भाई मान ले रे, हाँ मान ले रे, माजिद भाई उन लोग फिरोज खान वाला, हाँ दोनों मान ले रे। तो मेरा नाम लेते हुए मेरी मदर को गाली दिया उन्होंने, तो मैं कैसा बर्दाश्त करूँ सब? और it was case on what capacity was he moving around and in what capacity police was with him?
और अगर पुलिस परमिशन लिया हुआ है, पुलिस उसके साथ है, तो ठीक है, मैं मानता हूँ परमिशन की जरूरत है सब, आपकी मालूम, आप भी मैं भी 24 घंटे फिरता हूँ, ये 2 दरमियान को छोड़ दो, कभी आप ना मेरे साथ नहीं फिरते, उसके दौरे में आप ना के साथ मेरे साथ मैंने, और व्हाट कैपेसिटी यू सर्कल इंस्पेक्टर और अदर पुलिस ऑफिसर्स देयर विद हिम, अब हमारे और सर्कल इंस्पेक्टर गॉन टू डिस्पर्स हिम from that position, from that place, not to escort him. Yeah, you are in the wrong assumption. I'll show you the video, sir. इसमें तो आप बोल इरफान तुम भेज रहे हो, नहीं बोल भेजो तुम, He informed me and that I discussed him and come back. seeing all of the videos. I'll just show you, sir. But people boy, sir, I have ID cards for you all, everyone, sir. We are not here to support you. मेरा एक ही चीज है साहब, IS सदन के राउडी शीटर का काम यहाँ पे क्या If he is moving around with rowdy shooters, I will stop him on every corner. If he is taking around a murderess who has done attempt to murder, rape, and he is moving around the lanes and violence of Nampally, for me, Nampally, I will stop him every time. और उसके पर सर और एक चीज what these guys are doing for this contractor. Yeah. He has given the they are asking money first to start the development work. The contractor, the AE and DP has signed and given me the complaint. I have not From that given. we are registering separate case. Extortion should be registered. Or yesterday in Banjara PS, the Salam, he is the Congress Ahmednagar president who Feroz made. This Khadir, he also got a post from Feroz. This Imran, he also got a post from him. They are moving around. Yesterday, the company was fighting Banjara social media post. Yes. They are moving around saying that आपके नोटरी में है, गवर्नमेंट लैंड के है, हाइड्रा के तोड़ देगा, हमको पैसे देना पड़ेगा. When people have come out and spoke openly, these guys are doing extortion. Today I met the ACP. He has given me 2 letters in which this Congress people are identifying buildings and saying that these are illegal structure. You need to stop it and send them to us for extortion. What is this? It was provocative for me, sir. It was. I'll give you all the proofs. ये देखिए विजिटिंग कार्ड के साथ है. एसीपी टाउन का नहीं ये विजनर कॉलोनी का एक बच्चा है ये. He was also there today along with him. This Shazanullah. He has given a complaint yesterday in town planning stating that illegal building. Please send it to us. Have the proof, sir. If these guys will be moving around on Nampally trying to extort money from people, I will definitely stop them on every corner, sir. Yes. And in the meantime, if everything from my side, my people, if वहाँ पे गड़बड़ी में कुछ हुआ, तो उसमें मत सब मसला ये था, he should have not come out. It was a provocation. Yeah, said that you should not come. नहीं सर, आप मेरे को बोले सर, आपके हाई रिगार्ड्स में तो क्या है सर, एक बात बोलूं, आप बोले एज ए सिटीजन एवरीवन क्या बोलो, एज ए सिटीजन ही कांट रोम विद दिस काइंड ऑफ राउडी शीटर सर. One in Nagar PS cannot pass derogatory statements and yes, one he's a rowdy shooter, sir, of IS Sadar who was along with him. we will inquire into it, sir. Definitely. I want this guy in your police station, sir. He should be inquired and he should be asked, being a rowdy shooter, what was he doing in Nampally? और कुछ है सर. If you want any of my people, tell me straight away. I'll send them to them. अगर कुछ है तो मेरे को साफ कर दो. Yes, sir. सब ये एक एफआईआर कैंडिडेट का देना सर फॉर दिस नो लीगल Even we have 14 days time, sir. Preliminary inquiry. DNS has given 14 days time to us. You are demanding the right. Definitely, sir. Definitely, sir. As per contract cases concerned. Small solution. This is not related to the incident. This is last week's complaint. When they have stopped. So for this, no need of any legal opinion because this was obstructed. Yeah, no need to obstruct it. Complaint. I'm asking the other complaints to take a legal opinion, but for this contract, which is the witnesses have been signed by the BD. This for this FIR under 186, it has to be issued. Yes, definitely. Definitely, sir. Definitely. I am assuring you. I have already assured you and again MLA साहब के साथ आया हूँ. सर और एक मेरी रिक्वेस्ट है, मेरे साथ यहाँ पे रुका ठहरे हुए कोई बैठा किनारे वाले नहीं मानना.
अगर ये रौडी शीटरों को रोकने इन पूरों को भी जेल में जाना पड़ा तो हम ना जाते सर। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं। ये रौडी शीटर नहीं आना सर, डोंट टेक द लाइन। बस साथ में रौडी शीटर तो नहीं आना सर। ये कैसा आता साहब इन्हें, ये भवानी आईएएस सदन का रौडी शीटर हमारे नामपल्ली में क्या करता सब, रौडी शीटरों को अलाउ नहीं करना है, इन लोगों को तलवों के नीचे दबा के रखना है, इसी खिदम का रौडीज़म है सर। नामपल्ली तो क्लियर है ना सर, इन्हें तो लेके फिर रहा सब साथ। और इलेक्शन में बोल रहा था कि मैं मेरे से गुंडागर्दी बढ़ गई, लेके नहीं फिर रहा। मेरे पास एक डॉक्टर बैठे हुए, कॉर्पोरेटर मेहनत करने वाले बैठे हुए है सब। सर दिन रात रातों में 4 बजे तक काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से उनके उस पर जो है गली में One more thing.